क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें छात्र संघ क्या ही बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपने एक मीडिया बाइट में कहा कि आपने अपने जीवन में 2 लोगों से प्यार किया है, एक स्वाति सिंह जी से और दूसरा भाजपा से। जीवन में बचपन में कहा हो कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसको करके दिखाने वाला मैंने इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी हों। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात के चुनावी मंच पे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया सदस्य प्रत्याशी दयाशंकर सिंह जी जुड़ रहे हैं। दयाशंकर सिंह जी, बलिया की बात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने परिचय देने के क्रम में एक चीज़ मिस कर दिया कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और एक लंबा अरसा आपके छात्र संघ राजनीति में गुजरा है। बलिया हो या लखनऊ, आप छात्र नेताओं से घिरे रहते हैं। तो पहला सवाल मैं चाहता हूं कि छात्र नेताओं के हिस्से से ले लिया जाए। छात्र नेताओं का आरोप है कि योगी सरकार जब से बनी है छात्र संघों को बैन किया जाता है, बहुत जगह आंदोलन भी हुआ, बलिया में भी छात्र संघ की तारीखों का ऐलान होके और उसको वापस ले लिया गया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और अगर आप सदन में पहुंचते हैं तो क्या मैं समझूं कि एक छात्र संघ का प्रखर आवाज सदन में पहुंचेगा? देखिए, हमारी पार्टी छात्र संघ की समर्थक है और हमारा जो भी नेतृत्व है जी, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश का नेतृत्व, सब छात्र संघों के ही माध्यम से, छात्र राजनीति के माध्यम से ही वो आए हुए हैं, वो पदस्थापित हुए हैं। जैसे हमारे इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा जी विद्यार्थी परिषद में पटना यूनिवर्सिटी में जुड़े, वहाँ उनके पिताजी प्रोफेसर थे और जेपी मूवमेंट में वो जो है भाग लिए और पटना यूनिवर्सिटी से चल करके हिमाचल प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति, जो बाद में जाकर के वो हिमाचल गए और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे गृह मंत्री जी वो विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और छोटी इकाई से उन्होंने अपनी जीवन प्रारंभ किया, राजनीतिक जीवन, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री हैं। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी वो भी विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे और एक सामान्य परिवार से उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज रक्षा मंत्री हैं। स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने प्रारंभिक काल में उन्होंने भी संघ का काम के साथ साथ कुछ समय उन्होंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं आपसे, तो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये खुद छात्र संघ का चुनाव लड़े थे और छात्र संघ के ही से राजनीति शुरू किया, जो मुख्यमंत्री हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी उरई के डिग्री कॉलेज में महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव लड़े, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी वो खुद विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन के संगठन मंत्री रहे, आज हमारे भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा का जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है सब कहीं ना कहीं छात्र राजनीति की ही देन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छात्र संघों को और छात्र राजनीति को बढ़ावा देने का काम करती है। यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर लोग, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति भी नेता बन सकता है और कोई प्लेटफार्म दूसरा नहीं है। अब बलिया के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि आप लड़ना तो बैरिया से चाहते थे और इसके लिए आपने, जिनको आप गुरु भी कहते हैं, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो आपने बलिया सदर पे दावा ठोक दिया। इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जो आप जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं ये हमारे टिकट होने के बाद की बात है। मैं सुरेंद्र सिंह जी के यहाँ गया था और सुरेंद्र सिंह जी का हम मैंने बचपन में, मैं 5 साल का रहा हूँगा, तब से मेरे उनसे रिश्ते हैं। हमारे मामा जी वहाँ से मेले हुआ करते थे, उन्हीं के स्कूल में ये अध्यापक थे, तो तब से मेरा, मैंने बचपन से मैं इनको जानता हूँ और मैं उनको गुरु मानता हूँ। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है तो चुनाव का कुछ भी नहीं, यहाँ से आनंद स्वरूप शुक्ला जी तैयारी किए थे, उनको लड़ना था। और हम कभी ऐसा नहीं था, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जहाँ भेजती है, पहले बार 2007 में भी भेजी थी, मैं 2007 में यहाँ चुनाव लड़ा, 2012 में, 2017 में हम चाहते थे लेकिन अवसर नहीं मिला। पार्टी जहाँ कहती है, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग की व्यक्तिगत इच्छाएं कहीं मायने नहीं रखती है। पार्टी जहां, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं,
पार्टी जो निर्देश दे कि आपको यहाँ जाना है तो वहाँ जाता हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज बलिया में पार्टी ने मुझे पुनः 15 वर्षों के बाद भेजा है और बलिया में कुछ करने का है। आज़ादी के बाद बलिया को जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैं समझता हूँ कि वो अभी तक नहीं हो पाई है। सर, आपने एक मीडिया बाइट में कहा कि आपने अपने जीवन में 2 लोगों से प्यार किया है, एक स्वाति सिंह जी से और दूसरा भाजपा से। मैं ये क्या समझूं कि ये तीसरा जो प्यार होगा ये बलिया और बलिया सदर से होगा? नहीं, देखिए वो मैं किसी प्रश्न के उसमें वो उस समय उनके जो टिकट और सब चल रहा था उस में बात किया। आदमी किससे अपनी पत्नी से नहीं प्यार करता है? कौन आदमी नहीं करता? हर व्यक्ति के जीवन का ये महत्वपूर्ण एक वो होता है। तो मैंने कहा था वहाँ पे। और बलिया की बात आप जहाँ करें, बलिया से सब कुछ मेरा है। मैं बलिया में बचपन से लेकर के मेरी पढ़ाई लिखाई इंटरमीडिएट तक की हमारी शिक्षा बलिया शहर में ही हुई, एलडी कॉलेज में हुई। और जो एलडी कॉलेज के प्रिंसिपल है जो शैलेंद्र मिश्रा जी, आप उनसे जाके पूछिए, मेरे लंगोटिया यार थे, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। आज उसी विद्यालय के वो प्रिंसिपल हैं। तो हमारी तो यहाँ पूरा बचपन बीता है। आप यहाँ हजारों हमारे मित्र हैं जो और यहाँ इंटरमीडिएट तक के मित्र हैं। और जो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी मैं गया तो वहाँ के भी, अभी आप कचहरी में जाएंगे तो आपको सैकड़ों एडवोकेट मिलेंगे जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। आप जो है बलिया के किसी कोने में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ के पढ़े हुए मित्र मिलेंगे। तो हमारा भाई जीवन में बधाई, हमारी माता जी यहाँ की हैं और हमारे मामा जी कई वर्षों तक मिले रहे हैं। तो हमारा तो इतना लगाव रहा है बचपन से। और मैं जब मामा जी एमएलए थे तो मैं भी उस समय सपने देखा करता था कि कभी हमको भी अवसर मिलेगा तो मैं भी बलिया के एमएलए बनूं, जब छोटा था तो। और आज पार्टी ने मुझे 2007 में दिया। ठीक है, उस समय हम चुनाव लड़े, लोगों ने बहुत प्यार किया मुझे। आप उस समय के लोगों से पूछिए कि वोट मुझे कम जरूर मिला लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा मिला था। क्योंकि वोट कभी कभी जो राजनीतिक समीकरण और सब चीज़ें होती हैं, लेकिन प्यार में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिला। सर, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि 2007 में भी आपने चुनाव लड़ा था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस बार 2007 में और 22 में क्या फ़र्क देखते हैं? और क्या इस बार आपको बलिया की जनता भी उतना प्यार करेगी? प्यार मुकम्मल हो पाएगा आपका बलिया से? देखिए, 2007 से और 2022 में बहुत जो है लंबा गैप है। और आप 2007 में बीजेपी जहां 42 सीटों पर थी, आज बीजेपी जो है 325 सीटें पर है। और आज बीजेपी जो है केवल हिंदुस्तान की नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जब 2007 में हम चुनाव लड़े थे तो गांव में हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग कहते थे कि ये बीजेपी के हैं, ये बीजेपी के हैं। तो हम लोग उनके पास जाया करते थे, खोजते थे कि बीजेपी का कौन है। और आज हम लोग जाते हैं किसी गांव में तो ये सोचना पड़ता है कि बीजेपी का कौन नहीं है। आज पूरे के पूरे गांव मोहल्ले आज बीजेपी के लिए जो प्यार मैंने जो स्नेह बलिया में मिल रहा है, मैं आपको सच कहूं तो मैं तो पीछे पीछे चल रहा हूं, बलिया की जनता आगे आगे चल रही है। बलिया सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि मेरी लड़ाई तो एक पर्यटक से है, आप इसको किस तरीके से काउंटर करिएगा और आप यहाँ पे अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? देखिए, सच पूछिए तो यहाँ लड़ाई ही नहीं है। आप जाके पब्लिक में पूछिए, आप जनता में पूछिए, जो वोटर हैं उनसे पूछिए जा करके कि यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है। आज बलिया की जनता निर्णय कर चुकी है। 3 तारीख को तो केवल बस जो है बस वो अपनी जो निर्णय है उस निर्णय को केवल जो है ईवीएम तक मैंने पहुंचाने का काम करेगी। आज मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है उससे आज केवल बलिया नगर में ही नहीं, पूरे 7 विधानसभाओं में, पिछली बार हम लोग 5 सीटें जीते थे, इस बार 7 सीट जीत रहे हैं। और विशेष करके बलिया में तो आप जो है आंधी है भाजपा की, और इसमें कोई किसी से लड़ाई नहीं है। और जो आप जिन मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था, तो हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां लगा देगी,
पार्टी अभी मुझसे बोल दे कि भाई दयाशंकर सिंह आपको तो यहाँ जाना है, तो दयाशंकर सिंह 1 मिनट में वो नहीं करेंगे, 1 मिनट देर नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या है, उनकी पार्टी के और किसी के प्रति क्या कमिटमेंट है, एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दिए। तो वो उनसे वो किसी पर चढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा, आप जो है वो कहते हैं कि पर्यटक, भाई वो नगर विकास मंत्री थे जी। आज सबसे ज्यादा नगर में क्या हालत है आप देखिए कि एक सीवर तक तो बनवा नहीं पाए, सब घोटाला इतना बड़ा किए, आज तक जो है वो सीवर सही स्थिति में नहीं आ पाई। और यहाँ जो जल भराव की जो समस्या है ये उस सीवर के कारण ही है कि आज पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बना है। और सबसे बड़ी चीज कि नगर विकास मंत्री रहते हुए एक जो बलिया की सबसे बड़ी समस्या थी कटहर नाला, जो उसकी गंदगी के कारण आज मच्छर इतने बलिया में होते हैं कि हमको लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मच्छर जो है बलिया में पाए जाते हैं। उसका एक कारण है कटहर नाला। तो मैं आपसे कहता हूं, उन्होंने कहा है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, उस कटहर नाला को जो आज़ादी के बाद उसकी जो है अभी तक जो है सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, गंदगी का साम्राज्य है, उसको मैं बलिया का जूहू चौपाटी बनाऊंगा। वहाँ पर लोग सैर सपाटे के लिए जाएंगे और आप देखेंगे कि मैं उनकी चुनौती को कैसे स्वीकार करता हूं। सर, आप विकास की बात कर रहे थे और आप जब बलिया के प्रथम आगमन आपका हुआ प्रत्याशी बनने के बाद, तो आपने कहा कि आप बलिया को बॉम्बे बना देंगे। लेकिन यहाँ की जनता से जब मैंने ये सवाल किया तो उनका कहना था कि हमने जब मौका दिया तो भाजपा को खूब मौका दिया, सरकार बनवाई, सपा को सरकार बनवाया, मौका दिया। आज यहाँ पे भाजपा के दर्जनों विधायक, मंत्री और सांसद हैं, लेकिन जो बलिया की मूल समस्या है, सड़क, स्वास्थ्य, जाम, बाढ़, इन समस्याओं को आप कैसे टैकल करिएगा और क्या प्लान है बलिया को बॉम्बे बनाने का आपका? देखिए, बलिया का जो है, जो बॉम्बे बनाने का जो मेरा प्लान है वो पूरा एक मास्टर प्लान है जी। पहला काम तो मैं ये करूंगा कि फेफना से लेकर के और हल्दी तक एक बाईपास बनाऊंगा। अच्छा। एक 4 लेन बाईपास जो फेफना से चलेगी और गंगा जी के किनारे किनारे हल्दी में जाकर के मिलेगी। उससे क्या होगा कि जो बलिया का जो विकास अब तक जो नहीं हुआ उसके पीछे कारण हमें जनप्रतिनिधियों को सबको इसका नहीं मानता हूं, क्योंकि बलिया में 2 तरफ से गंगा जी हैं भाई, दक्षिण में और पूरब में गंगा जी हैं। बलिया शहर का विकास हो नहीं पाया क्योंकि गंगा जी की तरफ विकास हो नहीं सकता था, बाढ़ग्रस्त एरिया था। एक तरफ से कटहर नाला ने रोक रखा था। तो बलिया का जो विकास होना चाहिए, इस शहर का भी आगे बढ़ना चाहिए, तो आज़ादी के बाद इस शहर बढ़ ही नहीं पाया। तो मेरा ये प्लान है कि जब रिंग बंधा बन जाएगा, एक बाईपास निकल जाएगा, तो उससे हमको हजारों हेक्टेयर जमीन बलिया शहर को मिल जाएगा और उसके बाद जो कौड़ियों भाव में जो जमीन है वो सोना बन जाएगा। जो अभी जो बाढ़ की आप बात करते हैं उससे बाढ़ का है, कटान होती है वहाँ पे, तो हमारे हजारों किसानों को उससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि उनकी जमीनें वह सोना बन जाएगा जो आज कौड़ियों के भाव की है। दूसरा, बलिया को विकसित करने के लिए एक हजारों हेक्टेयर जमीन मिल जाएगा। जो आज मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, तो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे वहाँ पे, उसी के किनारे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। एक ऐसा शहर बनाएंगे जहाँ सीवर भी होगा, वहाँ पर सड़क भी होगा, वहाँ पार्क भी होगा, स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा, सभी चीज एक ही जगह ऐसा मैं बनाऊंगा कि जैसे बम्बई में होता है, लखनऊ में होता है, दिल्ली में होता है, उस तरह का एक मैंने बलिया का एक मॉडल बनाऊंगा। उसके बाद वहाँ पर आपके रामपुर महावल से लेकर के बसंतपुर तक जो हमारे कटहर नाला है, इसके दोनों साइड में मैं पाथवे बनवाऊंगा, फूलपत्ती लगाऊंगा, बच्चों को खेलने के लिए झूले लगवाऊंगा। बलिया में स्विमिंग पूल नहीं है, मैं उसको स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। वहाँ पे जहाँ चौड़ी है हमारी कटहर नाला, उसके पानी को जब गंगा जी बढ़ेगी तो उस पानी को हम सुराह तक ले जाएंगे। आज हमारे सुराह के आसपास के 12 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न है। तो जब गंगा जी खाली हो जाती हैं सावन भादों के बाद, तो मैं सुराह के पानी को गंगा जी में जो है रेगुलेटर के साथ उसको जो है वापस करूंगा। और उसके बाद जब गंगा जी हमारा जो बाईपास बन जाएगा तो गंगा जी एकदम बलिया शहर के किनारे तक बहने लगेंगी। उसके बाद भिरगू बाबा का एक वहां पर भी
एक बहुत बड़ा जो उनके जीवनी को लेकर के एक मैं उनके नदी के किनारे एक आश्रम बनवाऊंगा, जो भृगु बाबा को पूरे दुनिया में हमारे बलिया के लोगों की एक पहचान है। तो उसको एक ऐसा बनवाऊंगा कि केवल भारत के ही नहीं, दुनिया में जो भृगु बाबा को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए। जो उनका मंदिर है, जो अभी तक उसका जो भव्यता होनी चाहिए, तो जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और हमारे संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भव्य मंदिर आज बन रहा है, उस तरह से बाबा विश्वनाथ का जो है माने मोदी जी ने काशी को एकदम कायाकल्प कर दिया, जो काशी कॉरिडोर से। तो क्या आज़ादी की लड़ाई से लेकर के यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से लेकर के ये सभी में योगदान बलिया के लोगों का है। चाहे 1857 में पहली लड़ाई बलिया के मंगल पांडे जी ने लड़ी थी, या भारत को सबसे पहले आज़ाद कराने का गौरव बलिया के चित्तू पांडे जी को मिला था, या इंदिरा गांधी के आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसी ने किया तो बलिया के जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इच्छा शक्ति के धनी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई ऐसा जो जिसने जीवन में बचपन में कहा हो कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और उसको करके दिखाने वाला मैंने इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी हों, ये उनकी धरती है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की धरती है, ये परशुराम चतुर्वेदी की धरती है। और इस धरती को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान अभी तक नहीं मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अपने अमित शाह जी से, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, सभी लोगों का व्यक्तिगत मुझ पर आशीर्वाद रहता है। मैं सभी लोगों को एक साथ वो करके कि बलिया के लिए आप एक पैकेज दीजिए, बलिया के लिए बड़ा पैकेज दीजिए, जिसमें ये जो चीज़ें बलिया के लोगों की जो इतनी बड़ी दिनों से डिमांड है वो ये पूरी हो। तो कहीं ना कहीं हमारे क्रांतिकारियों को, ये क्रांतिकारियों की धरती है, उनको भी एक बहुत बड़ा सम्मान एक मिलेगा, क्योंकि बलिया को क्रांतिकारियों की धरती, ये ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है। तो ये सम्मान दिलाने के लिए मैं काम करूँगा। आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया और राजनीति में उनके कदकाठी का, उनके वैचारिक का बड़ा जिक्र होता है। और वर्तमान में लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है एक समंदर जैसी है, वहाँ पे कई नेता आते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन दयाशंकर सिंह जी में ऐसा क्या खास है कि लगातार तमाम चुनाव लड़ा उन्होंने, सफलता नहीं उनके अनुरूप मिली, विवादों में रहे, फिर भी उनका कद बढ़ता गया। आज इस नेतृत्व में उनकी पकड़ है, तो क्या आपके पकड़ का फायदा बलिया को भी होगा? बलिया के लोगों से पूछिए, बलिया के लोगों से पूछिए कि भाई लखनऊ में कभी वो गए हों, या बलिया में भी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हों, तो क्या हमारी ताकत का, मेरा जो मैंने पार्टी में काम किया उसका लाभ उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? मैंने अभी आप कहते हैं विकास के लिए, आप जाके पिरोडी ऑफिस में पता करिए कि मैं यहाँ का प्रतिनिधि नहीं था, फिर भी मेरे लेटर पैड पर बलिया के लोग गए कि ये सड़क बनवानी है, वो सड़क बनवानी है। मैंने 65 करोड़ से ज़्यादा रुपया पिछले 5 सालों में मैंने बलिया के लोगों को दिलवाया, मेरे लेटर हेड पर आया हुआ है। आप पता करिए कि जब मैं बलिया के प्रतिनिधित्व नहीं करता था तभी बलिया के लोग गए, तो मैं 65 करोड़ रुपया मैं दिलवा सकता हूं, तो क्या मैं बलिया का प्रतिनिधि बनूंगा, बलिया नगर का प्रतिनिधि बनूंगा तो मैं कितना दिलवा सकता हूं, इससे अंदाजा लगा सकता हूं। सवाल कि आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है और वहाँ पे सौभाग्य से जो भी कांग्रेस या भाजपा के बीच लड़ाई है, जो भी जीतेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तक ऐसा चर्चा है। धामी जी के साथ आपने काम भी किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र नेता मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री बनना न बनना ये सब जो है ईश्वर के हाथ में है। और बहुत छात्र संघ के लोग मुख्यमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री भी बने हैं, और चंद्रशेखर जी भी छात्र संघ के ही नेता थे और प्रधानमंत्री तक बने। तो ये छात्र संघ के लोगों को बहुत अवसर मिलता है। और आज के भी जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भले ही छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन छात्र राजनीति किए हैं, विद्यार्थी परिषद से वो छात्र राजनीति करके ही आज जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। तो छात्र राजनीति करने वालों को अवसर मिलता है, और पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से बलिया की बात को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।